क्लास 11th को हल्के में मत लेना, मजाक मस्ती में मत लेना ज्यादा, क्योंकि ये क्लास आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। क्या ये सच है? यस। किस हद तक सच है, कहाँ पे आपको और चीजें समझनी है, कहाँ पे आपको लीनियंट होना है, कहाँ पे आप बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत पड़ने वाली है, आज की वीडियो में आपको ये सारी बातें बताऊंगी। So hello everybody and welcome to the channel. My name is Tapur Omar, your chemistry educator, your Miss Exception, and आज की वीडियो में I'll let you know how class 11th decides your future, at what extent, कहाँ पे क्या requirement है, कैसे क्या होने वाला है इस क्लास में, क्योंकि आप नए आए हो इस क्लास से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के तो मिथ भी होते हैं, बहुत सारे लोग जबरदस्ती में डरे होते हैं, बहुत सारे लोग जबरदस्ती में अनसीरियस होते हैं, बहुत सारे लोग जबरदस्ती में मजाक मस्ती में भी ले रहे होते हैं चीजें। लेकिन क्या आपको रियल आपके इमोशंस होने चाहिए, या क्या कैसे चीजें यहाँ पे होती हैं, कैसे ये आगे चल के आपके लिए हेल्पफुल होता है, ये सब मैं आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आप समझो क्लास 10th 11th 12th का एक शब्द में डिफरेंस। क्लास 10th आपका एक एक्सप्लोरेशन क्लास है, वेयर यू एक्सप्लोर न्यू सब्जेक्ट्स, है ना। आप एक्सप्लोर कर रहे होते कि अच्छा, आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट होता है ना, बहुत सारी चीजें लगती है कि यार ये आसान है, इसमें अच्छे मार्क्स आए हैं, ये अच्छा लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब क्लास 10th में होता है, एक्सप्लोर कर रहे हो आप बेसिकली सारे सब्जेक्ट से। 11th में आते ही और 12th में आते ही चीजों को समझना, क्लास 12th एक एग्जीक्यूशन पॉइंट है। अगेन, आप पूरे जिंदगी भर से पढ़ रहे हो 12th की अच्छी मार्कशीट लाने के लिए, और ये फैक्ट है। हाँ, मुझे पता है आप आगे चल के बोलोगे मैम हम तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं, हम तो लाइफ में सक्सेस होने के लिए कर रहे हैं, पर वो सब कुछ लिंक है क्लास 12th से, बहुत हद तक लिंक होता है क्लास 12th से, है ना। तो क्लास 12th एक एग्जीक्यूशन पॉइंट है, जहां पे आपको पूरा एग्जीक्यूशन करना है जो भी पढ़ के आए हो अभी तक, और क्लास 11th उस एग्जीक्यूशन के लिए एक डायरेक्शन बनाएगी। कहीं फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक सही रास्ता चुनना भी बहुत जरूरी होता है। रास्ता खराब हुआ तो मंजिल में जाके क्या करोगे, है ना, मजा ही नहीं आएगी वाली। तो यहाँ पे पूरी बात ये है कि 10th में सब्जेक्ट एक्सप्लोर कर लिए, 11th को डायरेक्शन समझो। 11th में आपको हर चीज एक सही मोड़ पे लेके जानी है, एक सही मोड़ से गुजरते हुए लेके जानी है, ताकि 12th आपके लिए जब एग्जीक्यूशन का पॉइंट आए तो वो आसान लगे। तो इन तीनों क्लासेस में डिफरेंस होता है, अच्छा खासा डिफरेंस होता है। इनफैक्ट आप तो 10th से 11th में आए हो, तो आपको तो बहुत ज्यादा चीजें अलग दिखेंगी, क्योंकि 10वीं और 11वीं की पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत अलग लेवल है, डिफरेंट लेवल है ना। तो बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा समझनी पड़ेगी। अब देखो, सबसे पहला आपका फ्यूचर कैसे डिसाइड कर रही है, तो पहला पॉइंट है आपकी स्ट्रीम चॉइस से। कहाँ कई हद तक, जैसे मैंने बोला, किस हद पे एक्सटेंड हो रहा है कि हाँ यहाँ पे मैम जरूरत ही नहीं है, इतना क्यों, ये क्यों, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगी। बट स्टार्टिंग ये कि स्ट्रीम चॉइस क्या है। अगर आप साइंस ले रहे हो, मतलब आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, आप अपना फ्यूचर इंजीनियरिंग में देख रहे हो, आप मेडिसिन में देख रहे हो, रिसर्च में देख रहे हो, टेक में देख रहे हो, और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं साइंस की। कॉमर्स वो बच्चा चूज करता है जो सोच रहा है कि यार हमें ना सीए में जाना है, हमें बिजनेस में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, वो बच्चा जाना चाहता है भाई कॉमर्स में। ह्यूमैनिटीज में हमारे लॉ वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं, सिविल सर्विसेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे ना, साइकोलॉजी हो गया, डिजाइन हो गया, मीडिया हो गया। खैर, आप ये कोई कुछ सारी चीजें ह्यूमैनिटीज में जो आपको दिख रही है वो आप साइंस या कॉमर्स से तब भी कर सकते हो, आप आगे चल के, है ना। तो एक्सटेंट कई हद तक है। अब किसी इंसान ने साइंस लिया और वो एक्टर बन गया, तो दैट इज डेस्टिनी एज आई सेड, बट फ्यूचर के लिए आपको एक सही डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो आपका पहला करियर अपॉर्चुनिटी ही चुनते ही आपको पता चल गया भाई फ्यूचर आपका 11th डिसाइड करेगी। भाई 11th में आपने जो चीजें ली वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी फिर आगे चल के, है ना। तो आपको इन फील्ड्स में इंटरेस्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें चूज करते हो। खैर, हमारे पास बहुत सारे साइंस के बच्चे होंगे इस चैनल पे, है ना, तो हम उसमें भी आएंगे कि अगर आप कोर कॉन्सेप्ट की बात करो तो वो आपको बिल्ड करना पड़ता है यहाँ पे। मतलब अगर आप फिजिक्स ले रहे हो तो आपको 12th में जो आप पढ़ने वाले हो ना, उसमें जो मैकेनिकल बेसिक्स आएंगे वो सब आपको 11th में पढ़ाए जाएंगे। अगर आप केमिस्ट्री की बात करो, मतलब साइंस लिए आपने, तो ये सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आपने केमिस्ट्री है, साइंस लिए, केमिस्ट्री है आपके पास, तो केमिस्ट्री क्या है, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, ये सब कुछ जितना बेसिक्स है, वीएसईपीआर थ्योरी, वीबीटी, सीएफटी, जो सब आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा। अगर ये टर्म्स अभी समझ में नहीं आया तो समझ जाओगे आगे चल के। तो वो सारी चीजें आपको 11th में उसके बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं, हर चीज का बेसिक्स आपको 11th में पढ़ा दिया जाएगा। मैथ्स, अलजेब्रा हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, इसके अलावा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन की भी कुछ कुछ बेसिक्स आपको 11th में समझाए जाएंगे, विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लास 12th। तो भाई यहाँ पे आपकी क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एम होता है जेई करना है, मेंस, जेई मेंस, नीट, सीयूईटी, बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस का सपना देख रहे हैं, है ना, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं। वो सब कहाँ से है, सब लिंक है क्लास 11th से। एवरीथिंग इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर क्लास 11th। तो क्लास 11th के बाद
अगर आप क्लास 11th को देखो तो आप 12th का भी बेस बना रहे हो, आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी बेस बना रहे हो, है ना, कॉलेज तक पहुंचने तक का सपना भी पूरा कर रहे हो। तो क्लास 11th यहाँ पे आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्लास 11th यहाँ पे आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास करियर एक्सपोजर जो है वो यहीं से शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला, आपको यहीं पे पता चलेगा, आपने 10th में जितना सोच रहे हो मुझे तो मजा आ रही है साइंस में, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां पे सिलेबस इतना कम था कि मजा आ रही होती है, बट वो सजा कब बन जाएगी, जब सिलेबस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप असलियत में डिस्कवर करते हो विच सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट और विच सब्जेक्ट यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड एट। किसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, किसमें आपका इंटरेस्ट कम है, वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। 11th से समझ में आती है ये चीजें। तो आप नए नए सब्जेक्ट में डिस्कवर करते हो कि किसमें आप एंजॉय कर रहे हो पढ़ना, मैथ्स पसंद आ रही है नहीं आ रही है, तो आपको रियलाइज होती है अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस। यहीं पे आपको समझ में आएगा कि भाई आप किस चीज के लिए बने हो। सेल्फ रियलाइजेशन आपको इस क्लास में होता है, और ये अभी नहीं होगा, 6 महीने बाद जरूर होगा। इसके अलावा अगर आप बायोलॉजी लाइक कर रहे हो तो मतलब वही वाली बात है, मुझे पसंद आ रही है, मतलब मेडिसिन या बायोटेक में आपका अच्छी फील्ड ओपन हो सकती है ना। अकाउंट्स वगैरह एंजॉय करो, फाइनेंस, सीए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होंगी। साइकोलॉजी वगैरह कर रहे हो तो थेरेपी, एचआर, अलग अलग मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, है ना, मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। आगे चल के आप उसको उसी चॉइस के हिसाब से अपना काम करते हो जो आप क्लास 11th में सब्जेक्ट में समझते हो। तो स्टार्ट थिंकिंग सीरियसली अबाउट योर करियर्स इन दिस क्लास ओनली, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। ठीक है मैम, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। क्लास 11th ना आपकी स्टडी हैबिट को एक शेप देता है। 10th में पढ़ लिया, 11th में भी पढ़ोगे, पढ़ना तो हमेशा ही है यार, पढ़ाई तो कभी खत्म ही नहीं होती लाइफ में, है ना। अभी 12th पढ़ लोगे, सब पढ़ लोगे, एग्जाम क्रैक कर लोगे, कॉलेज में पढ़ लोगे, तो उसके बाद जिंदगी तुमको कुछ पढ़ा रही होगी, कुछ सिखा रही होगी, तो पढ़ाई तो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन क्लास 11th आपको एक शेप देगी आपके हैबिट को। अगर आप यहाँ पे 4 घंटे रोज पढ़ रहे हो, मान लो 3 घंटे पढ़ रहे हो, चलो लेट कर लिया हमने, बिलीव मी आप शुरुआत के 5 से 6 महीने क्लास 12th में भी 3 घंटे ही पढ़ोगे, चाहे आपको जितनी जरूरत हो जाए, आप 4 घंटे नहीं कर पाओगे उसको, क्योंकि ये एक रेगुलर हैबिट बन जाती है। और 11th में इतनी जल्दी चीजों की आदत लगती है ना, वो अच्छी हो बुरी हो, वो जैसी भी हो, सबसे ज्यादा जो चीजों में चेंजेस आता है, एक इंसान में चेंज आता है ना, एक बच्चे में चेंज आता है, वो 11th में आता है। दिस इज द ट्रूथ। तो आपको हर चीज सही डायरेक्शन में लेके जानी है, आपको हर चीज अच्छे पॉजिटिव की तरफ लेके जानी है। आप बहुत इंडिपेंडेंट हो जाओगे इस क्लास में, स्पून फीडिंग कम करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं कि टीचर ने 10 क्वेश्चन कराया, हमने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको 10 करा रहा है, 20 आप खुद से लगाओ पहले, तो स्पून फीडिंग कम होगी यहाँ पे, आप इंडिपेंडेंट ज्यादा होगे। एंड मैंने पहले भी ये बात बोली है, ये इंडिपेंडेंस जो आपको मिलेगी यहाँ पे, ये या तो आपकी एक स्ट्रेंथ बन जाएगी, आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज होगी, या तो आपकी एक वीकनेस बन जाएगी। यानी कि कोई स्पून फीडिंग नहीं कर रहा है तो आप या तो एकदम ऐसे हो जाओगे, अरे पढ़ना ही क्यों है, 10 क्वेश्चन करा तो लिए, और या तो आप 20 क्वेश्चन पढ़ के अपनी स्ट्रेंथ बना लोगे कि आपकी खुद की हैबिट होती जाएगी चीजों को समझने की। तो या तो इसको एज अ इंडिपेंडेंट तरीके से देख लो, या तो इसे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो। तो इट इज योर चॉइस, फ्रीडम बनाना चाहते हो, रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हो इसमें, ठीक है। आपका डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत जरूरी होगा, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत जरूरी होगा। टाइम कब चला जाएगा, कैसे बैकलॉग्स बन जाएंगे, पता नहीं चलता जल्दी। खैर शुरुआत में बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, इट इज नॉर्मल, थोड़ा नॉर्मल हो जाओगे, आप यूज टू हो जाओगे। कम मार्क्स भी शुरुआत में लाने के यूज टू हो जाते हैं बच्चे, बट ये चीजें सुधारना बहुत जरूरी है। एज ऐसे 12th, जेई, नीट, सीयूईटी, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम, पूरी चीजें लिंक होती है यहाँ से, ठीक है। तो क्लास 11th में जो भी आप चीजें देख रहे हो, वो आपको डायरेक्टली आपका फ्यूचर सक्सेस डिसाइड कर रहा होता है कई हद तक। इसके अलावा मैम आपने सब बता दिया, क्या आप ये कहना चाहते हो क्लास 11th में ही सब कुछ है, पूरा फ्यूचर है? तो यार देखो, डेस्टिनी बहुत अलग चीज होती है, पर आपका हार्डवर्क बहुत अलग चीज होती है ना। क्लास 11th जो है वो डिसाइड करता है बहुत कुछ, पर मैं ये नहीं बोलूंगी सब कुछ। एट द एंड यार देखो, आप एक इंसान हो, है ना, एट द एंड स्किल्स, इंटरेस्ट आपका, आपकी कंसिस्टेंसी आज के टाइम पे यही चलता है और यही हमेशा चलता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में आपको यही चीजें यू कैन से हेल्प करेंगी। बट इसका ये मतलब नहीं है, अगेन एज आई सेड, इट इज नॉट एवरीथिंग बट इट इज अ लॉट ऑफ थिंग, है ना। सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है क्लास 11th, ठीक है। और एट द एंड अगेन डेस्टिनी तो होती है, तो वो तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो इट डिसाइड्स अ लॉट ऑफ थिंग, बट ऑफ कोर्स आई विल नॉट डिसएग्री विद द फैक्ट दैट इट डिड नॉट डिसाइड एवरीथिंग, ठीक है। तो बस यही है कि स्किल वगैरह तो आपको साथ ही में मेंटेन हमेशा करनी है। स्किल्स जो भी आप इंटरेस्टेड हो, कोशिश करो उस चीज को हमेशा परस्यू करो, तो वो आपके लिए भाई लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हम आते हैं कि ये पूरी जर्नी आसान बनेगी कैसे। तो ये जर्नी आप आसान बना सकते हो हमारे साथ जुड़ के, जो कि है हमारा प्रारंभ बैच। प्रारंभ बैच में हम आपको ये इंश्योर करते हैं कि जितनी भी चीजें आपने भी समझी, जितनी भी चीजों में आपको लगा कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो सब कुछ हम आपके लिए आसान बनाएंगे। हमारी पूरी टीम आपके लिए आसान बनाएगी।
आप में से बहुत सारे बच्चों ने हमारी क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे यहाँ पे देखी भी हुई है, नहीं देखी है तो अभी भी इसी चैनल पे जाके आप देख सकते हो। हर टीचर का पढ़ाने का एक अपना अंदाज होने वाला है, अपना तरीका होने वाला है, और हर टीचर अपने सब्जेक्ट को इतने प्यार से और इतने अच्छे से पढ़ाएगा, नहीं समझाएगा, कि आपको हर चीज अच्छे से ही समझ में आने वाली है। मतलब आपको सिर्फ पढ़ना एम लेके ही नहीं चलना कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, नहीं, आपको सब चीजें समझनी है। और हर टीचर जब अपने सब्जेक्ट को आसान बनाएगा तो आपको ये सब कुछ आसान खुद ब खुद लगने लग जाएगी। और ये जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है, आपको लग रहा है ये कैसे होगा, क्या होगा, उसमें हम आपका पूरा साथ देने वाले हैं। अगर आप प्रारंभ बैच की बात करो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी अर्ली बर्ड ऑफर है, तो जो आपका 3499 का प्राइस था वो आपको पड़ेगा 2999 का। कूपन कोड याद रखना, नेक्स्ट 500। इस कूपन कोड को यूज करने पे आप प्रारंभ एनरोल कर सकते हो। मुझसे पूछो प्रारंभ लेना है तो मैं अगर अपनी एडवाइस दूं आपको तो मैं बोलूंगी नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो मामा, आप प्रारंभ प्लस लेना। मैं आपको समझाती हूँ, देखो मर्जी आपकी, बस मेरा आपको समझाने का मतलब है, ठीक है। प्रारंभ प्लस की जब आप बात करते हो ना तो आपको प्रारंभ नहीं मिलता, आपको मिलता है प्रारंभ प्लस निर्भय। ये क्या है मैम? जैसे आपका क्रैश कोर्स 10th में आपने लिया होगा, 10th में आप अलग से आते हो फिर क्रैश कोर्स में पढ़ते हो, प्रारंभ प्लस अगर आप लेते हो तो आपको क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा। विच मींस कि अगर आप प्रारंभ प्लस में आते हो तो आपको रिवीजन भी पूरा मिलेगा। प्रारंभ में आओगे आपका हम पूरा सिलेबस कराएंगे, उतने ही प्यार से पढ़ाएंगे जैसे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सेम होने वाला है सब कुछ। लेकिन प्रारंभ प्लस लोगे तो एक्स्ट्रा ये होगा कि उसके साथ साथ आपको रिवीजन कराया जाएगा, आपका पूरा रिवीजन कराया जाएगा। जो आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो भी होता है, हम सब कुछ आपको पूरी तैयारी के साथ कराएंगे, वो प्रारंभ प्लस में होगा, ठीक है। तो आई गेस प्राइस में कुछ थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और अगर आप इसको बाद में सोच रहे हो कि यार बाद में ले लेंगे, तो देखो आपके लिए ऑप्शन मिलेगा बाद का भी, लेकिन फिर वही वाली बात है कि आपको एक्स्ट्रा ही पे करना पड़ जाएगा उसमें। तो अगर आप चाहते हो कि पूरे साल विद रिवीजन आप हमारे साथ रहो तो आप प्रारंभ प्लस में एनरोल कर सकते हो। अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4999 की जगह ये आपको ऑफर में 3499 का पड़ेगा। कूपन कोड यू कैन यूज नेक्स्ट 1500। तो जो प्रारंभ का नॉर्मल प्राइस होता है उस प्राइस में आपको प्रारंभ प्लस मिल जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप और अच्छे से चीजों को एंड तक समझ पाओगे। क्योंकि मैं आपको एक सच बात बता दूं, आधे से ज्यादा बच्चे 5 महीने बाद जगते हैं और उन्हें लगता है अरे बाप रे, इतना कुछ सिलेबस पढ़ तो लिया, समझ आ गया, सब हो गया, पर अब तो हम समझ नहीं पा रहे क्या कैसे होने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और ये बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपके लिए भाई रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्लास 11th में रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है कि समझ लो आपके लिए एक पानी का काम करता है लाइफ में, वो होता है आपका रिवीजन यहाँ पे। सो नेक्स्ट 1500 आपको यहाँ पे कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। तो भाई चाहे आप प्रारंभ में आओ चाहे आप प्रारंभ प्लस में आओ, दोनों में ही आपको आपके सारे टीचर्स मिलेंगे। हर चीज हम आपको मन लगा के पढ़ाएंगे, हम मन लगा के समझाएंगे, और आपको समझ भी आएगा। थोड़ी मेहनत आप करोगे, थोड़ी मेहनत हम करेंगे, तो ये जर्नी आसान बन जाएगी। अगर आप अपना यहाँ पे 70-80% दे दो, है ना, तो बचा कुचा जो 120-130% है वो हम आपको देंगे, क्योंकि 100% मेहनत नहीं करनी पड़ती है यहाँ, कम से कम 200% मेहनत करनी पड़ेगी, 1000 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, यू कैन से। तो इफ यू वांटेड टू एनरोल, तो आप चाहे प्रारंभ में आओ चाहे प्रारंभ प्लस में आओ, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम, वार्म वेलकम फ्रॉम एंटायर नेक्स्ट टॉपर्स की टीम से। और आप चाहो तो हमारी क्लासेस आप यूट्यूब में जरूर देख लेना फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि यार हमें कैसे समझ में आ रहा है, क्या होने वाला है, कैसे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका है। इफ यू वांटेड टू नो तो आप भाई इसी चैनल पे देख लेना। तो ये है आपका पूरा का पूरा भाई सेशन की एक रियलिटी चेक की जरूरत है आपको, क्योंकि 10th और 11th सेम नहीं होता और बहुत ही ज्यादा अलग होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपको मिलती रहूंगी नेक्स्ट वीडियोस में भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, नए हो सकते हो आप लोग, है ना, तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरे साल 11th की अपडेट सब चीजें हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करते रहेंगे। एंड इसके साथ साथ प्रारंभ में आने वाले हो तो भाई मिलते हैं प्रारंभ की क्लासेस में अब सीधा। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। कूपन कोड याद रखना, नेक्स्ट 500 फॉर प्रारंभ, नेक्स्ट 1500 फॉर प्रारंभ प्लस। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।